तो अप्रैल मंथ के अंदर है ना बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं और मैंने ना लास्ट टाइम का जो मार्च वाला वीडियो था ना उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स देखे थे आपके और वहां पर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे, तो उनका भी आंसर मैं करूंगा। और आने वाले जितने भी अपकमिंग फोन के वीडियोस होंगे ना तो वहां पर हम जो जैसे इस वीडियो के कमेंट्स नेक्स्ट में लेकर जाएंगे। और अगर क्वेश्चन की बात ही कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि iQOO Neo 11 कब आएगा। 4 महीने से ऑलमोस्ट या 5 महीने से लोग ऑलमोस्ट वेट कर रहे हैं, सो फाइनल उसका रिप्लाई दो। और कमेंट एक था कि iQOO 15R वर्सेस OnePlus 15R वर्सेस Vivo X200T का कंपैरिजन वीडियो भी लाओ। तो उसको लेकर काम चालू है, तो थोड़ा टाइम लगेगा और क्योंकि बीच में और थोड़े काम में अटक गए थे, कुछ और चीजें थी, उस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा वहां पर हम लोगों ने ब्रेक ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है, उसमें ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रीमिंग के लिए फोन चाहिए 4 से 6 साल चलने लायक 50,000 के अंदर। लेकिन मैं अगर मेरा कुछ टाइम का एक्सपीरियंस अगर iQOO 12 के साथ बता सकता हूँ, वो थोड़ा सा था, मतलब अच्छा चल गया। बट वो स्ट्रीमिंग को लेकर ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि स्ट्रीमिंग को लेकर देखा हमको परफॉर्मेंस चाहिए, प्रोसेसर बेस्ट चाहिए, टाइप सी फास्टर होना चाहिए 3.1 एटलीस्ट या उससे ज्यादा वाला। बेसिकली ज्यादा फोन्स आए नहीं इस प्राइसिंग को लेकर, तो कुछ ही लिमिटेड फोन्स थे। लेकिन और 50,000 के हिसाब से देखोगे तो वहां पर तो नहीं है भाई, उसके अबव वाली प्राइसिंग पर कुछ फोन्स मिल जाते हैं। और एक क्वेश्चन था कि Vivo X300 FE कब आएगा, मतलब उसका भी बहुत लोग वेट कर रहे थे और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी X200 FE यूज कर रहा हूँ। काफी कॉम्पैक्ट पावरफुल कैमरा के साथ में आने वाला फोन है। X300 FE को लेकर भी कुछ बातें हैं जो आगे शायद आपको बताता हूँ कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था iQOO Neo 11 को लेकर कि भाई उसका क्या सीन है, मतलब वो कब आएगा। देखो स्पेक्स तो कंफर्म हो चुके हैं कि Snapdragon 8 Elite हो सकता है और 12 GB रैम और 7500 mAh बैटरी, 100 वॉट चार्जर, LTPO, AMOLED और ऐसी सारी चीजें का ऑलमोस्ट निकल गया था, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना चुका था। लेकिन उसको लेकर अच्छी चीज तो देखो, दो न्यूज है, मतलब एक अच्छी न्यूज है एक बैड न्यूज है। तो देखो गुड न्यूज तो आपको बता दी, मतलब ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन कंफर्म। बैड न्यूज ये है कि ये फोन जरूरी नहीं है कि ये मंथ आने वाला है, अप्रैल भी नहीं आ सकता है, अप्रैल के एंड तक इसकी कुछ कंफर्मेशन आ सकती है, फाइनल कुछ अभी तक निकला भी नहीं है, या फिर ये मई में जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे गया तो भाई फिर उसको और टाइम लग जाएगा। ऊपर से अभी आपको भी पता क्या चल रहा है दुनिया में, तो वो भी रीजन से हो सकते हैं। बहुत सारे लॉन्चेस भी मुझे ऐसा लग रहा है कम हो रहे हैं, जितने होने चाहिए थे उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और रीजन आपको भी पता है। और जो Vivo X300 FE को लेकर ये है कि उसको लेकर अभी तक कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आई है। तो Vivo X300 FE और एक और फोन था T5 Ultra, Vivo T5 Ultra को लेकर भी क्वेश्चन था कि ये कब आएंगे। तो इनको लेकर अभी तक खास अपडेट नहीं आई है, मतलब ये मई में लग रहे हैं आएंगे, तो आएंगे, अप्रैल में तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 10 से 20,000 के अंदर के फोन कौन से आने वाले। तो एक फोन है Vivo का, पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ ये नाम, बेसिकली Vivo Y31D बजट सेगमेंट का फोन है। तो ये ज्यादातर ऑफलाइन मार्केट को टारगेट होगा, ऑनलाइन बहुत कम होगा, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन भी देखोगे ना तो Snapdragon 6s Gen 2 होगा, 6GB रैम, 7200 mAh बैटरी, 44 वॉट चार्जर, 50 MP का मेन कैमरा और IPS LCD। तो ये D सीरीज का फोन तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, अगर हुआ तो मैं भी इसको रिव्यू करने का ट्राई आउट करूंगा। अगला फोन है Motorola G67, जहां पर Dimensity 6300 प्रोसेसर, 4GB रैम, 5200 mAh बैटरी, 30 वॉट चार्जर, AMOLED स्क्रीन के साथ में और 32 MP का सेल्फी कैमरा होगा। देखो बजट प्राइसिंग है तो इसमें ज्यादा ये मत करना कि ये नहीं है वो नहीं है, इस प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ही फोन बेसिकली आते हैं। अभी जो G67 पावर आता है वो इसका बड़ा भाई है बेसिकली, तो जहां पर अराउंड वो 17,000 के आसपास का फोन था, और ये फोन आराम से 15,000 के नीचे ही मोस्ट ऑफ देखने मिलेगा। और ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग है AMOLED डिस्प्ले, वैल्यू फॉर मनी फोन बन सकता है। नेक्स्ट है Oppo का A6i करके एक फोन है, जो भी ओवर प्राइस्ड है 20,000 के आसपास, और Dimensity 6300 एक एवरेज फोन मैं कहूंगा Oppo की तरफ से ये देखने मिलता है। अगला प्राइस सेगमेंट 20 से 30,000 के अंदर कौन से फोन है, तो OnePlus Nord CE6 आ सकता है, मोस्ट ऑफ चांसेस है, जहां पर Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 9000 mAh बैटरी, AMOLED डिस्प्ले लेकिन 165 हर्ट्ज के साथ में, ऑल्सो 50 MP का मेन और 16 MP का एक कैमरा होगा सेल्फी में। और प्राइस सेगमेंट समवेयर 27 से 28,000 के अंदर ये होगा, और एंड अप्रैल में आएगा, जो कि 28,000 की प्राइसिंग में बहुत क्रेजी फीचर होगा। BGMI सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा वो बात की बात है, बट एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर OnePlus की तरफ से मिल रहा है। अगला फोन Vivo T5 और iQOO Z11, दोनों सेम ही फोन है, सेम ही स्पेसिफिकेशन शेयर करेंगे, लेकिन बस एक Vivo के नाम से आएगा और एक iQOO के नाम से आएगा। अब यहाँ पर Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, Dimensity 8500 इन दोनों में से कुछ हो सकता है, और 7500 mAh की बैटरी, 100 वॉट चार्जर, 32 MP का सेल्फी कैमरा। ऑल्सो जो प्राइस सेगमेंट है अंडर 27,000 होगा, 25 से 27,000 के आसपास, और ये अप्रैल के मिड तक आ सकता है। और यहाँ पर ये फोन ज्यादा टारगेट होंगे परफॉर्मेंस, थोड़ी सी गेमिंग यहाँ पर होगी, बेसिकली ऑलराउंडर के हिसाब से एक फोन देखने मिलेगा। अगला फोन Realme का 16T
टी है और Dimensity 6400 टर्बो प्रोसेसर, 7000 mAh बैटरी, 80 वॉट चार्जर, 50 MP का डुअल कैमरा और फ्रंट में भी 50 MP दे रहा है Realme इस बार, और 25,000 के अंदर ये फोन होगा और मिड अप्रैल तक आ सकता है। ये फोन ज्यादा ऐसा लग रहा है कि सेल्फी को लेकर टारगेट कर रहा है, जो एक टाइम पे Vivo करता था। मतलब Vivo अभी भी करता है, बट Realme मैंने ऐसा देखा है कि 50 MP फ्रंट कैमरा बहुत टाइम बाद में। और अगला फोन Infinix Note 60 Pro, ये थोड़ा सा एप्पल ऑरेंज लाइक वाला फोन है, उस तरीके की वाइब निकाल रहा है। और इसमें है ना स्पेसिफिकेशन वाइज Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज के साथ में 6000 या 6500 mAh के आसपास की बैटरी होगी, इन दोनों में से कुछ, और 90 वॉट चार्जर, और प्राइसिंग 25,000 के अंदर होगा और मिड अप्रैल तक ये फोन आएगा। दिखने में और स्पेसिफिकेशन वाइज तो फोन स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बाकी ये जो इतने फोन मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद है, किसके लिए आप ज्यादा वेट कर रहे हो? आई नो आंसर एक iQOO Neo 11, बट अगर वो भी है तो कमेंट करो, बट और कुछ है, कोई और फोन है तो वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। चलो नेक्स्ट फोन है पोको की तरफ से M8 Pro। अब इसके अंदर Snapdragon 7S Gen 2 या 4 प्रोसेसर होगा और 6500 mAh बैटरी, 100 वॉट चार्जर, 32 MP का सेल्फी कैमरा और 25,000 के अंदर ये फोन आ सकता है। अब ये फोन गेमिंग को लेकर टारगेट करा जाएगा कि ये गेमिंग कैटेगरी का है, बट पोको को थर्मल्स और बाकी चीजों पे काम करना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना चाहिए। जैसे कि पोको X8 Pro Max तो अच्छा था, बट जो प्रो था ना उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। मतलब गेमिंग लाइनअप पे और काम करने की जरूरत तो पोको को है मेरे हिसाब। अगला, ये ज्यादातर ऑफलाइन सेंट्री की फोन माना जाएगा मेरे हिसाब से, Vivo Y500। अब इसके अंदर Dimensity 7300, 8GB रैम, 8200 mAh की बैटरी, 90 वॉट चार्जर और AMOLED और अराउंड 30,000 का फोन है, जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बट ये ऑफलाइन सेंट्री को टारगेट किया गया फोन है और खूबसूरत होगा, ये बहुत बोल सकता हूँ। देखने में काफी इंटरेस्टिंग फोन होगा। अभी सेगमेंट चेंज करेंगे, अराउंड 30 to 45,000 के आसपास तक, सीधा 30 के ऊपर वाले बेसिकली। अब है OnePlus Nord 6, हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुका है, हमारा काम चालू है, टेस्टिंग चालू है, एम्बार्गो का वेट कर रहे हैं। 7 या 8 तारीख का इसका कुछ एम्बार्गो है, तो तब हमारी वीडियो आ जाएगी। तो स्पेसिफिकेशन जो ऑनलाइन लीक हुई है वो बता देता हूँ, ज्यादा कुछ इंटरनल नहीं जाऊंगा। Snapdragon 8S Gen 4 हो सकता है और 9000 mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले और 50 MP का OIS मेन कैमरा, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी, सबसे की हाईलाइट फीचर, और अंडर 35,000 मेरे हिसाब से हो सकता है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा ये और ऊपर जा सकता है। अब ये जो फोन है ना, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी, तीनों चीज में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर आता है। वैसे चैनल पे ना चाइनीज यूनिट जो था ना, जो ऑलमोस्ट एज इट इज बन के आएगा, वो हमने रिव्यू करा है, चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। Vivo Y500 Pro, Dimensity 7400, 12GB रैम, 200 MP का मेन कैमरा और 7000 mAh बैटरी और 90 वॉट चार्जर, अराउंड 35,000 के आसपास का ये फोन होगा। अब यहाँ पर एक मिड रेंज में एक फोन जो आ रहा है, जो 200 MP का कैमरा लेकर आएगा Vivo की तरफ से, जो है ये एक अलग बात बनाता है इस फोन को लेकर। बाकी लेट्स सी, आने के बाद में ट्राई करके देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग फोन ये रहता है। अगला है मोटो की तरफ से Motorola Edge 70 Pro। अब ये Dimensity 8450 प्रोसेसर के साथ आ रहा है, 6500 mAh बैटरी, 100 वॉट चार्जर, 50 MP का कैमरा। ऑल्सो ये प्राइसिंग जो ऑफर करेगा वो 35 से 40,000 के अंदर का ये फोन होगा। और जस्ट इस प्राइसिंग के अंदर एक और फोन है जिसमें आपको बता चुका हूं, iQOO Neo 11। स्पेसिफिकेशन तो बता चुका हूं, बट जो प्राइसिंग इसकी भी होगी 35 to 40,000 के अंदर ये फोन आ सकता है, अगर अप्रैल में आया तो, वरना मई तक का वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में तो कोई लीक नहीं है इसको आने को लेकर। अभी 50,000 के ऊपर के फोन देखोगे तो इसमें सबसे पहला फोन आता है Vivo V70 FE। अभी ये अराउंड Dimensity 7360 टर्बो करके एक नया प्रोसेसर लेकर आ रहा है, जो कि ठीक है सुनने में। 200 MP का मेन कैमरा, 7000 mAh बैटरी, 90 वॉट चार्जर और प्राइसिंग 45 to 50,000 का होगा। भाई Vivo अपनी प्राइसिंग को काफी एग्रेसिव लेके जा रहा है, और वो रीजन भी हमको पता है। अभी तो 2-3 रीजन हो गए, एक तो चिप शॉर्टेज और ऊपर से जो दुनिया में चल रहा है वो, तो उसकी वजह से और मारामारी चल रही है। तो ओवर प्राइस फोन थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये ज्यादातर मुझे भी लग रहा है ये जो ऑफलाइन सेंट्रिंग के हिसाब से फोन बेसिकली देखने मिलेगा। अब देखो OnePlus का एक और फोन है, बट ये जितना चांसेस है ना इंडिया में नहीं आएगा जल्दी, मुझे लगता है मई तक जाएगा। ये है OnePlus 15T, चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ऑलमोस्ट। Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7500 mAh बैटरी, 100 वॉट प्लस 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन और 50 MP कैमरा, और अंडर 50,000 तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, अबव ही जाएगा 50-55,000 के आसपास। और ये प्रीमियम सेगमेंट का OnePlus का फोन है, लेकिन
अभी नहीं आएगा, ये मई तक जाएगा। नेक्स्ट फोन Motorola Razr 70, तो ये फ्लिपेबल फोन होगा और ये 6.9 इंचेस का OLED और 3.63 इंचेस की कवर डिस्प्ले होगी और 4500 mAh बैटरी और फ्लिपेबल के हिसाब से ज्यादा कुछ तो मतलब ठीक ही बेसिकली कहूंगा। और प्राइसिंग 55,000 एंड अबव दिखने मिलेगा। अप्रैल ग्लोबल में लॉन्च होगा अभी ये, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में अप्रैल में आएगा, थोड़ा सा डाउट है, मई तक जा सकता है। नेक्स्ट है Oppo Find X9 Ultra। अब यहाँ पर प्रीमियम फ्लैगशिप फीचर्स, कैमरा भर के मिलेगा आपको, 200 MP का क्वाड कैमरा सेटअप और ये फोन अप्रैल चाइना तक आएगा और Q2 तक आपको ग्लोबली देखने मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये फोटोग्राफी के हिसाब से एक प्रीमियम फोन होगा। नेक्स्ट है Vivo का X300s जो कि अराउंड Dimensity 9500 प्लस प्रोसेसर है और ये फोन आपको 60,000 एंड अबव जा सकता है, बट ये चाइना में लॉन्च होगा। इंडिया में इसकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं है और ये फीचर वाइज तो काफी लोडेड है, बट लेट्स से इंडिया में आता है कि नहीं। फिर Xiaomi का 17T और Xiaomi के 17T से मुझे याद आया, मैं अभी यूज कर रहा हूँ इनका Xiaomi 17 Ultra। काफी तगड़ा कैमरा के हिसाब से फोन तो दिख रहा है, UI एक्सपीरियंस ठीक लग रहा है मुझे। मेरा रिव्यू उसके लिए लेकर जल्दी आएगा। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं होगे मुझे नहीं पता, बट जस्ट बता देना क्योंकि मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो आने वाली है। कितना पसंद आया कितना नहीं है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। अब ये फोन भी ग्लोबल अभी तक कंफर्म्ड है, मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया अभी तक आएगा कि नहीं आएगा वो थोड़ा टाइम जा सकता है। तो ये सारे फोन बेसिकली लॉन्च हो रहे हैं जिसमें मुझे पता है iQOO Neo 11 को लेकर कुछ नेक्स्ट लेवल ही हाइप है भाई। मुझे याद है मैंने काफी टाइम पहले वीडियो बनाई थी और तब से लेकर आज तक वो कमेंट चले ही जा रहे हैं कि कब लॉन्च हो रहा है। तो iQOO को टैग करो भाई, लेट्स सी iQOO कब लॉन्च करता है, एक बार आंसर तो आए वहां से। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बहुत उठाए थे जो आप लोगों ने पूछे थे, इस वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन कर लो। तो अपकमिंग जब भी कोई वीडियो आएगा, कोई या दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।